नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि थंबनेल देखकर आप लोगों ने सोचा होगा होलिका की ऐसी कौन सी कहानी है। वीडियो में अंत तक बनी रहिएगा। बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी, होली के कुछ उपाय बताऊंगी। कल होलिका दहन है। इस समय पे बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। मैनिफेस्ट नहीं बोलूँगी, बहुत सारी चीज़ें आप विदा कर सकते हैं। जो भी सारी नेगेटिविटी है, बहुत सारे कष्टों का अंत आप कर सकते हैं। दूसरा, जैसे कि होलाष्टक पर्व चल ही रहा है, शायद आपको पता हो, होलाष्टक में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। इसीलिए कहा जाता है होलाष्टक पे आप जितना घर से बाहर कम निकले अथवा जितना भी जप तप साधना में लगे रहे, उसका रीज़न होता है क्योंकि होलाष्टक में हमारे जितने भी नवग्रह हैं वो अपने प्रचंड उग्र स्वभाव में होते हैं। इसलिए आप नोटिस करेंगे इस टाइम पे बिना वजह झगड़े बहुत हो जाते हैं, क्योंकि हर किसी के अंदर एक उग्रता रहती है, एकमात्र केतु को छोड़कर, क्योंकि केतु आध्यात्म और भक्ति का प्रतीक है। इस समय पे केतु की भूमिका नहीं होती। बाकी जो अष्ट ग्रह है एक एक दिन करके सबके सब अपने अपने उग्र अवस्था में होते हैं। और यही समय होता है जब भयंकर तांत्रिक क्रियाएं भी लोग करते हैं, किसी का अनिष्ट करने के लिए अथवा कुछ सिद्ध करने के लिए। सिद्ध करने के लिए करें तो अच्छा है, बट इसी टाइम पे आप लोगों ने नोटिस किया होगा मटके उड़ के चले जा रहे हैं, तो मारण क्रियाएं की होती है लोगों ने। इसीलिए इस समय पे बहुत सजग रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। और जितना आप जब तब साधना में रहेंगे तो आपकी सुरक्षा भी होगी। कुछ उपाय विशेष बताती हूँ। पहले उपाय से शुरू करते हैं, फिर होलिका की जो स्टोरी शायद बहुत कम लोगों को पता हो या शायद ना पता हो, अधिकांश लोगों को नहीं पता होगी, वो बताऊंगी। उपाय ये, जैसे कि कल होलिका दहन का दिन है, तो आप एक तो सुबह उपटन से स्नान कीजिएगा। उपटन चाहे आप बेसन हल्दी या अगर मैं कहूँ नेगेटिविटी दूर करने के लिए तो पीली सरसों को पीसकर उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला करके उसका आप उपटन बनाइए। और उस उपटन को ना अपने शरीर से ऐसे ऐसे करके ना उसको ना थोड़ा सा रख लीजिएगा। मतलब स्नान तो कर लीजिएगा, स्नान से पहले उसको थोड़ा सा अपने ऊपर से वार करके निकाल करके किसी कागज में कहीं पे इकट्ठा कर लीजिएगा। रात्रि में जब होली का दहन हो रहा होगा ना, वहाँ पर इस इंटेंशन के साथ उसको भस्मीभूत कर दीजिएगा कि आपकी बॉडी के जितने भी नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, किसी ने कुछ किया हुआ है, सब जो भी सब नकारात्मकता है सब उसमें जलकर भस्मीभूत हो जाए। दूसरा एक बताती हूँ, अपने कष्टों का अंत करने के लिए ये भी बहुत अच्छा काम करता है। आप एक कागज़ लिया, वाइट पेपर लिया, उसमें अपने रेड पेन से जेल बॉल, जो भी लोग पूछते हैं मैम जेल पेन या बॉल पेन, जो आपको मिल जाए जेल पेन बॉल पेन, उससे आप अपना कोई समस्या लिखेंगे। मैनिफेस्टेशन नहीं, समस्या लिखेंगे। सपोज मान लीजिए आपको धन की समस्या है या आपको बहुत गुस्सा आता है, तो आप लिखेंगे मेरे गुस्से का अंत हो जाए या मेरी धन की समस्या का अंत हो जाए। या जैसे आपके रिलेशनशिप में आजकल मुझे बहुत मैसेजेस आता है रिलेशनशिप को लेकर, आपके संबंधों में जो भी कड़वाहट है या जो भी खटास है उसका अंत हो जाए। तो जो समस्या है वो लिखना है। आप जो विष मांग रहे हैं वो नहीं, समस्या को लिख कर उसको जब आप रात्रि में होलिका दहन के लिए जाएंगे, जब आप परिक्रमा करेंगे, परिक्रमा करके उसको उसमें भस्मीभूत कर दीजिए कि आपकी समस्या का अंत हो गया। दूसरा एक बताती हूँ, ये बहुत अच्छा प्रयोग है। जब भी किसी के घर पे कुछ कर दिया होता है, किसी भी प्रकार की क्रिया, कोई बंधन, मोस्टली लक्ष्मी बंधन, मतलब आपके धन को बांध देना, या आपके घर में जैसे बहुत सारे घर होते हैं बिना वजह का कलह होता रहता है, तो घर को किसी घर की खुशियों को बांध देना, इस तरह की जो भी चीज़ होती है, एक जटा वाला नारियल लीजिए। उसको अगर आपके घर के ऊपर आपको लगता है तो एंटी क्लॉकवाइज घर के ऊपर से, घर के अंदर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के, अगर आपको लगता है आपके ऊपर किसी ने किया है या आपके बच्चे पे, देखिए बहुत सारे मेंबर्स हो फैमिली में, तब तो सबका अलग नारियल मत कीजिए, वो एक अलग चीज़ दिखा देगा। तब तो एक ही नारियल से सबके ऊपर कीजिए। लेकिन मान लीजिए अगर 2 या 3 मेंबर ही है घर पे, तो आप सबका एक अलग नारियल भी कर सकते हैं। जटा वाला नारियल लेके एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से घुमा करके, उसके साथ आप 7 लौंग और थोड़ी सी पीली सरसों भी यूज़ कर सकते हैं, कागज में लेकर के या हाथ में लेकर के एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके उसको भी इसी इंटेंशन के साथ कि जो भी किसी ने कोई क्रिया की हुई या कोई बंधन है, रुकावट है, बाधा है, जो भी है, वो सब जलकर भस्मीभूत होलिका दहन में इसको डाल दीजिएगा। देखिए जहाँ पर अब होलिका दहन ना हो रहा हो वो लोग क्या करें, तो वहाँ पे मैं कहूँगी नारियल ना सही, पर जो आपको मैंने चिट वाला बोला, पेपर वाला, आप उसको लेकर आप बाहर बालकनी में या कहीं कपूर और लौंग के साथ, सरसों के साथ उसको जला सकते हैं।
ये आप कर सकते हैं। जैसे कई जगह पे होलिका दहन ना ही हो रहा हो, देखिए दिल्ली एंड एनसीआर में तो कॉमन है, आपको हर चौराहे पे या मतलब कहीं ना कहीं नुक्कड़ में आपको मिल जाएगा। आई गेस बड़े बड़े अलग शहरों में ना हो रहा हो, बैंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, या कहीं अदर जगह पे ना हो रहा हो, तो वहाँ के लिए आप ये चीज़ें कर सकते हैं। ये कुछ उपाय हो गए। ये सारे उपाय ठीक ठाक है। बाकी देखिए ब्लड मून है, आपको शायद पता होगा, ग्रहण लग रहा है। भारत में दृश्य नहीं है क्योंकि विदेशों में है, तो वहाँ पे रात्रि में हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे सुबह का टाइम हो रहा होगा। आपने शायद कई स्रोतों में, अथर्वशीर्ष का उदाहरण लेती हूँ, उसमें आता है ना सूर्य ग्रह प्रतिमा। तो किसी भी ग्रहण काल में जब आप कोई भी साधना करने बैठते हैं, चाहे कोई भी मंत्र हो, कवच हो, स्तोत्र हो, नाम हो, आपकी जिसमें श्रद्धा, जिसमें विश्वास, जिसमें प्रेम और समर्पण हो, आप वो कीजिए। देखिए एक चीज़ कहना चाहूँगी, जैसे कई लोग कहेंगे कि होली की रात्रि है तो काल भैरव कर लो, ये है तो ये कर लो। एक चीज़ कहना चाहूँगी, आपका जिनके साथ कनेक्शन हो, जिनके साथ आपका भक्ति भाव कनेक्शन बना हुआ हो, उनके प्रति आपका समर्पण हो, भाव हो, प्रेम हो, उनका 1000 मंत्र, और जिनके साथ आपका कनेक्शन ना बना हो, जिनके आपके पास जिनकी भक्ति ना हो, या जिन पर उतना विश्वास या समर्पण ना हो, मात्र अपने कार्य सिद्धि के लिए आप करें, तो उनका 1 करोड़ मंत्र का जाप भी आपको वो फल नहीं देगा जो आपको आपके जिनके साथ कनेक्शन बना हुआ है उनका मात्र 1000 मंत्र का जप आपको दे देगा। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, जिस मंत्र में आपकी श्रद्धा हो, विश्वास हो, प्रेम हो, समर्पण हो, जिनसे आपका कनेक्शन, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, चाहे वो ओम नमः शिवाय हो, चाहे वो ओम नमो भगवते रुद्राय फट स्वाहा हो, चाहे वो माँ का कोई मंत्र हो, चाहे वो श्रीहरि का हो, जिनमें आपकी श्रद्धा हो, आप उनको, उस मंत्र को आप कीजिए। ग्रहण काल में कीजिए तो भी बहुत अच्छा। और जैसे कि कल वो है पूर्णिमा की रात्रि भी है, मतलब पूर्णिमा तो दोपहर से लग जा रही है और रात्रि कल मिलेगी पूर्णिमा की। आप होलिका दहन करके आने के पश्चात उसकी परिक्रमा या जो आपको क्रियाएं बताई वो करने के पश्चात आप जब घर आकर आप उस रात्रि, ये जो रात्रि होती है ना, जो साल में 4 रात्रि आती है, मैं पूरा श्लोक ही बता देती हूँ। काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रिश्च दारुणा, ये जो 4 रात्रि होती है, इन 4 रात्रियों में कीलक नहीं लगता। मैंने महाशिवरात्रि वाले वीडियो में बताया था, कीलक नहीं लगता। आप किसी भी मंत्र, स्तोत्र, कवच, नाम आप उसको सिद्ध कर सकते हैं। तो ये करने का ज़रूर प्रयास कीजिएगा। पहले दिन में सो लीजिएगा, भले ही दिन में सो लीजिएगा, रात्रि में जागरण करके किसी एक मंत्र को, नाम को, जिसमें आपकी श्रद्धा हो उसको कीजिए। फिर वो आपके लिए ना बहुत अच्छे से कार्य करता है। सपोज मान लीजिए आपको किसी मीटिंग के लिए जाना है, इंटरव्यू देने के लिए जाना है, आप उस मंत्र को चार्ज करके उस पानी को आप पी कर जाएंगे, आपका वो इंटरव्यू सक्सेसफुल रहेगा। इस तरीके से मंत्र की सिद्धियाँ काम करती है। ये नहीं कि फलाने को आपने मारने के लिए कह दिया, फलाना मर गया, वो चीज़ मैं कभी नहीं कहूँगी करने के लिए, बट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, ये करके देखिए। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि होलिका की ये कहानी शायद आपको पता हो, बहुत कम लोगों को पता हो, या शायद ना पता हो। जैसे कि अभी मैंने जो श्लोक बताया, काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रिश्च दारुणा, दारुण, कल की जो रात्रि होती है, जो फाल्गुन पूर्णिमा की रात्रि, इसको दारुण रात्रि क्यों कहते हैं? कभी सोचा है? मुझे जब 2 साल हो गए इस बात को जानते हुए, तो जब मैं ज्योतिष में और इन सब में, मैं सोची दारुण रात्रि क्यों कहते हैं। काल रात्रि समझ में आता है, दीपावली की रात्रि माता काली से संबंधित। मोह रात्रि, कृष्ण का एक नाम वैसी मोहन है, ठीक है। महारात्रि, शिवरात्रि को महारात्रि कहा जाता है। इसे दारुण क्यों कहा जाता है? प्रहलाद की तो विजय हुई ना, भक्त भक्ति दोनों की जय हुई, प्रभु की भक्ति की जय हुई, तो दारुण क्यों कहा जाता है? होलिका के कारण। होलिका नाम क्यों? ये दिवस होलिका के नाम पे प्रसिद्ध क्यों है? प्रहलाद के नाम पे क्यों नहीं हुआ, या श्रीहरि के नाम पर क्यों नहीं हुआ? होलिका का भी बलिदान था, त्याग था। चलिए आज इसकी कथा आपको बताती हूँ। होलिका हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष की सबसे छोटी बहन, इन दोनों के जन्म के पश्चात, कुछ वर्षों के पश्चात होलिका का जन्म हुआ था। तो अग्निदेव की साधिका थी। अग्निदेव की साधना करके अग्निदेव से एक ओढ़नी कह लीजिए, चद्दर कह लीजिए, उसने प्राप्त किया था कि उसको अग्नि उसको भस्मीभूत नहीं करेगी। अब फाल्गुन, ये जो फाल्गुन पूर्णिमा की जो रात्रि है, इस दिन होलिका का विवाह था। किससे? प्रेम विवाह। होलिका का प्रेम प्रसंग था इलोजी, जो राजस्थान का, आज भी अगर आप
सर्च करते हैं राजस्थान के ग्राम देवता, लोक देवता, प्रेम देवता में इलोजी का उल्लेख मिलता है। सच बताऊं तो मुझे भी ये चीज़ें पता चली राजस्थान के बहुत सारे ग्राम देवताओं के बारे में, जैसे गोगा जी से, RK गुरु बहुत फेमस चैनल हो गया है, वहाँ से, और फिर मेरे कुछ राजस्थानी मित्र मुझे मिले, उनसे मुझे काफ़ी सारे लोक देवताओं के बारे में पता चला, राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। वहीं से मुझे इलोजी का पता चलता है। तो इलोजी और होलिका का आज की बोली में कहूँ तो लव अफेयर था और बहुत प्रेम करते थे दोनों एक दूसरे से। तो फाल्गुन पूर्णिमा को इनका विवाह था। तो जब इलोजी राजस्थान से, वहाँ से इलोजी का पूरा जो एरिया था राजस्थान से लेकर हिमाचल प्रदेश तक का था। आज भी हिमाचल में इलोजी के नाम की होली खेली जाती है, हिमाचल का कोई एक विशेष प्रदेश में। राजस्थान के पश्चिमी एरिया में तो उनको पूजते ही हैं, बकायदा देवता की तरह पूजते हैं। तो वहाँ से जब वो बारात लेकर चला तो अब हिरण्यकश्यप अपनी बहन के सामने शर्त रखता है। वो कहता है कि तुम्हें आज की रात्रि प्रहलाद को लेकर बैठना है, तुम्हें तो वरदान प्राप्त है, तुम तो जलोगी नहीं। तो होलिका कहती है कि भ्राता आज मेरा विवाह है। तब हिरण्यकश्यप कहता है ठीक है, विवाह हो जाएगा बाद में, यदि तुम नहीं बैठी तो बारात तो वापस जाएगी ही जाएगी, तुम्हें भी इसका दंड भोगना होगा। तब होलिका विवशता पूर्वक प्रहलाद को लेकर बैठती है और भक्त की भक्ति थी, भक्ति की जय तो होनी थी, तो वो जल जाते। तो उस चित्कार से, बहुत पीड़ा सिर्फ जलने की पीड़ा नहीं, उसकी ये पीड़ा भी थी कि उसका होने वाला पति बारात लेकर आ रहा है और बहुत प्रेम था दोनों में। एवं उसके बाद की बताती हूँ, जब पूरा सब कुछ जलकर भस्मीभूत हो जाता है, सिर्फ राख और अंगारे बचे होते हैं। अंगारों में अग्नि जो होती, जितनी शेष अंगारों में अग्नि होती है, इलोजी जब तक पहुँचता है अग्नि शांत हो चुकी होती है, लेकिन अंगारे होते हैं। वो एकदम पागलों की तरह लौटता है उस अंगारों में, पागलों की तरह अंगारे उछालता है, उसमें लिपटता है, लौटता है। वो इतना विक्षिप्त हो जाता है कि वो चली गई, वो इस तरीके से चली गई। अग्नि इतनी प्रचंड नहीं थी कि उसको जला पाती, जितना अंगारों से जल सकते थे उतना ही उसका शरीर जलता है थोड़ा बहुत, बाकी उसकी सेना वेना थी तो उसको बचा लिया जाता है। विक्षिप्त हो जाता है, विक्षिप्त की तरह। सिर्फ उस समय नहीं, वो इतनी बुरी तरह, मतलब उसको आघात लगता है, वो जीवन पर्यंत उसके पश्चात वो विक्षिप्त ही रहता है, वो पागल ही रहता है, पागल ही बनकर रहता है। वो इतना प्रेम करता था होलिका से। इस कारण से होलिका के त्याग और बलिदान के कारण इस दिवस का नाम होलिका दहन पड़ा और इस रात्रि को दारुण रात्रि कहा गया। वरना तो अगर मात्र प्रहलाद की विजय होती तो उसमें जय रात्रि होना चाहिए था ना, भक्त का उद्घोष होना चाहिए था, परंतु इसे दारुण रात्रि कहा गया। तो आई होप काफ़ी लोगों को ये कहानी नहीं पता होगी, कुछ को शायद पता होगी। तो आई होप अब होलिका के लिए भी मन में थोड़ा सा सम्मान आएगा। सम्मान से याद आया, मैंने अपना जो लास्ट अभी एक वीडियो डाला पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से लेकर के, जो घोस्ट स्टोरी, उसमें सम्मान की ही मैंने बात कही है। अपनी दृष्टि सम्मानीय रखिए, चाहे सामने वाला कुछ भी करे, कुछ भी करे। ये माँ ने मुझे बहुत बड़ा शिक्षा दी है। माँ ने मुझे अपनी दृष्टि सम्मानीय रखिए। अब चाहे तो मेरा वो वीडियो देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा डरिएगा नहीं, बहुत ही सिंपल वे में मैंने चीज़ें बताई हैं, तो डरने वाली कोई चीज़ है नहीं, जस्ट अपना एक रियल एक्सपीरियंस शेयर किया। ऐसे मेरे साथ बहुत एक्सपीरियंस लोग वो भी करवा रहे हैं, आप लोग कहेंगे तो मैं इस तरह के एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी, अन्यथा नहीं करूँगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारियाँ अच्छी लगी हो। कल के दिवस ये सारी चीज़ें कीजिएगा सुबह उठने से लेकर के। तो आई होप आप लोगों का ये त्यौहार बहुत अच्छे से रहे। होली है तो आनंद से मनाइएगा, ऊट पटांग चीज़ें मत कीजिएगा। होली में उपद्रव बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ये चीज़ें मत कीजिएगा। बड़ा ही प्रेम का त्यौहार है, तो प्रेम से सेलिब्रेट कीजिएगा, आनंद से सेलिब्रेट कीजिएगा। अब मैं वाणी को देती हूँ विराम अगले आख्यान के लिए। जय सिया राम, प्रणाम।